मैं डॉक्टर बी.डी. तिवारी, मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। आए दिन हम लोग ऐसे मरीजों से सामना पड़ता है जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आम जनता में मिर्गी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, और भ्रांतियाँ क्यों ना हो, क्योंकि ये मर्ज ऐसा है जो जब से ये मनुष्य जानने समझने लायक हुआ होगा तब से ये बीमारी है। और इस बीमारी में ऐसा कुछ होता है जो आमतौर से जनरलाइज क्लोनिक कन्वर्शन होता है। उसमें एक सिमली दी जा सकती है कि जब घनघोर बादल घिरे हुए हों, बिजली कड़क रही हो, एकाएक बिजली गिरे और बरसात हो, तो आदमी भय में आ जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का एक प्रकार का प्रकोप है। उसी तरीके से जब एक आदमी सामान्य बातचीत कर रहा हो और एकाएक उसको जो जोर जोर चिल्लाने लग जाए, उसका चेहरा एकदम बीभत्स हो जाए, आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाए, चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, हाथ पांव एकदम कांपने लग जाए, जोर जोर से आवाज़ें आने लगे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे और धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाए और पूरा छटपटाने लग जाए, तो ये जो दृश्य पहला कभी मानव ने देखा होगा और अभी तक देख रहा है, तो वो उसी प्राकृतिक आपदा जैसा ही समझता है जो बिजली कड़कने से होती है, और इसको जोड़ देता है उस प्राकृतिक आपदा से, माने कि भगवान ने इसको कष्ट दिया या इसको किसी बुरी आत्मा ने कष्ट दिया। ये सब जो भ्रांतियां हैं ये अनादिकाल से हैं और अभी भी लोगों के अंदर हैं, क्योंकि बहुत सारी अज्ञानताएं हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। मिर्गी एक प्रकार का रोग है, और ये रोग मस्तिष्क, जिस प्रकार से शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं, हर विभाग में जैसे पेट है, हाथ है, पाँव है, चमड़ी है, आँख है, कान है, सब में भांति भांति के रोग होते हैं। और हर प्रकार, जैसे फोड़ा है तो वो फोड़ा हर जगह होता है शरीर में, मस्तिष्क में भी होता है, टीबी हर जगह होता है, तो दिमाग में भी होता है। तो जो दिमाग संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं, मतलब कि आनुवांशिक से लेकर के इन्फेक्टिव पैथोलॉजी माने इन्फेक्शन वाले रोग, टीबी हुआ, इन्फेक्शन हुआ, ये हर प्रकार के रोग जब मस्तिष्क कोशिकाओं को अफेक्ट करते हैं, जो कि बिजली संचालित करती हैं, और उसी बिजली संचालन से हम नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया करते हैं, जब वो बिजली का संचालन उन मस्तिष्क कोशिकाओं में एबनॉर्मल बहाव करता है, तो इस तरीके की घटना मिर्गी के रूप में घट जाती है। उसका कारण है स्ट्रोक होना, सर में चोट लगना, इन्फेक्शन होना, ट्यूमर होना, गांठें होना, ये सारी चीज़ें, या आनुवांशिक बीमारी होना या पैतृक बीमारी होना, इन सब में मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। अब ये मिर्गी का दौरे का प्रकार भी बहुत सारे होता है, किसी में छोटा अटैक होता है, किसी में बड़ा अटैक होता है, वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। वो सामान्य तौर से सामान्य जनता को बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन आम तौर से जो मिर्गी अगर हो गई है, मरीज बेहोश हो गया है, तो जो फर्स्ट एड के रूप में आम जनता को जानना चाहिए वो ये कि उसको शांतिपूर्वक वहाँ हल्ला न मचाएं, उसको जूता नहीं सुंघाएं, उसको पानी नहीं पिलाएं, उसको करवट लिटा दें, क्योंकि लार बहने लगता है ऐसे जो बेहोश मरीज होते हैं। करवट लिटा देंगे तो जो लार बन के बाहर निकल रहा है, या मरीज उल्टी कर देता है, टट्टी पेशाब कर देता है, तो उल्टी जो करे या जो लार बन रहा है वो फेफड़े में न जाए, आप करवट कर देंगे तो वो सारा चीज़ बाहर निकल जाएगा, उसको दूसरा चेस्ट का संक्रमण नहीं होगा। आप तुरंत वापस नहीं ला सकते, कभी कभी दौरे पड़ते हैं और वो दौरा एक बार पड़ा, मरीज बेहोश हुआ, फिर होश में आ जाएगा। कभी कभी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाता है, माने एक दौरा पड़ा, बेहोशी हुई, बेहोशी में ही बार बार दौरे पड़ने लग गए, तो ऐसे मरीज को उसी करवट हालत में आप नज़दीक के अस्पताल पहुँचा दें, जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह उसको लगाए जा सकें। ये तो कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब अगर किसी के घर में किसी माता पिता को, भाई बहन को, बच्चे को अगर फिट्स पड़ते ही हैं, तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप संबंधित डॉक्टर से, न्यूरो विभाग के डॉक्टर से मिलें, वो उसका सब जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करके ये सिद्ध कर देंगे कि ये दौरा क्यों पड़ रहा है, किस प्रकार का पड़ रहा है, उसका समुचित इलाज कर देंगे। कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट से ही पूरा काम हो जाता है, कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो वो करवा के, लेकिन दवाएँ 5 साल के लिए ज़रूर चलती हैं। उन दवाओं में खास बात ये है कि जैसे आदमी रोज़ खाना खाता है, और खाना खाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको जीवित रहना है, तो उसी तरीके से मिर्गी के दौरे से बचने के लिए भी आपको रोज़ मिर्गी की दवा खाने के रूप में लेनी है, क्योंकि आप नहीं खाएंगे इस गोली को, गोली न समझिए उसको, दवा न समझिए उसको, खाना समझिए। सुबह शाम लेना है या सुबह दोपहर शाम लेना है,
तो आप बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दौरा पड़ता है अगर और आपने दवा नहीं खाई और आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, दौरा पड़ गया तो आप नीचे चले आए और एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, आपका साथी मर गया, आपका रिश्तेदार मर गया। इसलिए ये जरूरी है। तो उसको कभी दवा ना कहें, उसको कहें भैया जीवन रक्षक है, आपको लेना है और 5 साल लेना है, या जैसा डॉक्टर बताएंगे वैसा करना है। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद जानकार होंगे और आस पड़ोस में जिस किसी को होगा उसको भी जानकारी दे पाएंगे। कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप करवट लिटा दें, उसको अस्पताल पहुंचा दें, मरीज होश में आ गया तो उसको फिर फर्दर फुल इन्वेस्टिगेशन करा लें। ये न समझें कि दैवीय आपदा है और झाड़ फूक कराने लग जाएं। तो ये करने वाली बातें हैं। न करने में ये है कि उसको पानी नहीं पिलाएं जब दौरा पड़ गया, जूता नहीं सुनाएं, और जो बचना चाहिए लोगों को, अल्कोहल से बचना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए और दवा कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इतनी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे और समय समय पर अपने चिकित्सक से मिलते रहेंगे तो बस एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा कि पहले ज़माने में ऐसा था कि अगर किसी लड़के लड़की की शादी हो गई है तो एक रीज़न डाइवोर्स का मिर्गी भी था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम कानून को हटा दिया क्योंकि मिर्गी एक ऐसा रोग है जो दवाओं से कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन द्वारा भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसलिए मिर्गी अब किसी भी प्रकार से डाइवोर्स का एक कारण नहीं है, ये हमारी लॉ कहती है। इसलिए मेरा बस सबको आपको यही सुझाव है कि इसका जैसे हर रोग होते हैं उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का रोग है और इसका समुचित इलाज होना चाहिए। अगर समुचित इलाज करेंगे तो ये कंट्रोल में रहेगा। और बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो एकेडमिकली बहुत आगे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत आगे हैं, इस रोग से ग्रस्त हैं, दवाएं खाते हैं और पूरा जीवन अपना व्यवस्थित जी लेते हैं।